नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, जी, धन्यवाद। मंजरी जी, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को और न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसे असलहा यानी हथियार सप्लाई करने वाले यूएस को, चीन को, टर्की को, इन सब का औकातीकरण किया। लेकिन उसके बाद एक आदमी अपनी चिरपरिचित औकात लेके सामने आ गया। जी हाँ, राहुल गांधी, कांग्रेस नरेश और उनका इकोसिस्टम। एस जयशंकर साहब के एक बयान को आधा अधूरा लेके कांग्रेस उड़ी और इस समय भी उड़ रही है दर्शकों, जब आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। हालांकि बेशर्मी का आलम ये है कि छोटे से छोटा बच्चा भी ये कह रहा है, भैया पूरी क्लिप तो देख लो, पूरी बाइट तो देख लो कि जयशंकर साहब ने क्या कहा। जयशंकर साहब ने साफ तौर पर कहा कि जब हमने उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया तो उनके डिफेंस पर कोई भी अटैक करने से पहले ये रवायत है कि अगर आप सिविलियन इलाकों में कोई ऑपरेशन करते हैं तो आप ऑपरेशन पूरा करने के बाद उसकी जानकारी देते हैं। और यही ओसामा बिन लादेन के मामले में अमेरिका भी कर चुका है और ये इंटरनेशनल एक रवायत है। और जयशंकर साहब ने यह कहा कि हमने उनको बता दिया कि हमने तुम्हारे आतंकी इतने ठिकाने जहां जहां थे वो नष्ट किए। उसके बाद फिर सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ मिलिट्री पॉइंट्स पर, यानी पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने बदले की कार्रवाई की तो हमारे सिविलियन पर नहीं बल्कि हमारे मिलिट्री अड्डों पर उन्होंने निशाना लगाने की कोशिश की, जिसको कि हमने नाकाम किया। बहरहाल आप सोचें, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने अतीत में क्या-क्या अपराध कर रखे हैं, आज दर्शकों चौंकने की बारी है हम सबको। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट है 1991 का। इस डॉक्यूमेंट में नीचे फ्रेंच भाषा में क्यों लिखा गया है, ये जवाब हमारे पास फिलहाल नहीं है। लेकिन 1991 जब एक बार कांग्रेस की मालिक सोनिया गांधी, उनके कृपा पर नरसिम्हा राव, स्वर्गीय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। वो समझौता कितना खतरनाक था, आप इस समझौते की पहली जो कॉपी है, जो कवर है, उसको देख रहे हैं, जिस पर नंबर लिखा है 31420। हालांकि ये 3 संख्या 420 की आती है। इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेज, और ये ट्रूप मूवमेंट्स साइंड एट न्यू दिल्ली ऑन 6 अप्रैल 1991। इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जब आपस में एक्सरसाइज करेंगी, सॉरी, भारत की सेना जब एक्सरसाइज करेगी कोई मिलिट्री या कोई मिलिट्री मूवमेंट करेगी, यानी उसकी सेना जहां से जहां मूव करेगी। आगे मैं इस समझौते की डिटेल आपको दिखाऊंगा, जिसमें आर्म एंड एम्यूनेशन, द टाइप ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, वो जो डिप्लॉयमेंट होंगे, इन सारों की सूचना साझा करेगी भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान भी ऐसा करेगा, लेकिन पाकिस्तान कितना करेगा कितना नहीं करेगा ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान वो पूंछ है जो कभी पाइप में भी रखने से सीधी नहीं हो सकती। लेकिन भारत ने सोनिया गांधी रहते हुए, नरसिम्हा राव की सरकार रहते हुए, कांग्रेस की सरकार रहते हुए ये समझौता पाकिस्तान से किया। और आज सवाल जयशंकर साहब से पूछा जा रहा है, घिनौना मुखबिरी का आरोप लगाया जा रहा है। मैं सिलसिलेवार ये पूरा एग्रीमेंट आपको दिखाऊंगा। मुचकुंद दुबे साहब, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया उस समय के, और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी, इनके आप दस्तखत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैं अंतिम पेज दिखा रहा हूं। ये समझौता था। सारी जानकारी आप शेयर करना चाहते थे, इस तरह का समझौता कर रखा है और मुखबिरी का बदनुमा कीचड़ आप उछाल रहे हैं एस जयशंकर साहब पे, आज की सरकार पे। मंजरी जी, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, जब हमने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बताया तो हमने पाकिस्तान को तब भी था, तभी मुखबिरी नहीं थी। और मोदी जी ने इंतजार किया था जब हमारी बटालियंस वापस आ गई और पाकिस्तान की नामाकूल सरकार सो के उठ गई, तब उन्होंने जो है ये चीज रिलीज की थी। ऐसा ना हो कि कहीं हम रिलीज करें बेचारे सोते पाए जाए, नींद का भी ख्याल रखा। फिर ये बालाकोट में भी हुआ, तब राहुल गांधी उतर आए थे कि कुछ पेड़ मारे गए और कुछ कौवे मर गए। ठीक है, अब कुछ नहीं मिला तो एस जयशंकर जी के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया और खुद ही साइन करके बैठे। ये पहले से, इसमें आप देखिए, कहीं 60 दिन, कहीं 90 दिन पहले से बता रहे हैं हम ये करने जा रहे हैं।
हमने तो करके बताया भाई, और हमारा करने बताने का एक और भी उद्देश्य था, वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहे थे, और पाकिस्तान की जनता से हमारी कोई दुश्मनी, हमें तो उनके आतंकी ठिकाने नष्ट करने थे। अब वो चाहे रावलपिंडी का हेडक्वार्टर 9 हो या फिर बहावलपुर का आतंकी अड्डा, हम तो बस वही जिनमें मारे तिनमें मारे, वो ये है कि जिन्होंने मुझे मारा था मैंने उनको मारा, तो बस यही था। तो इस चीज का इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, आपको बिल्कुल देना चाहिए कि हम तुम्हारे लंका दहन करके आए, रावण को तो बताना ही था। हनुमान जी भी गए थे, ये तो हमारी परंपरा है, हनुमान जी भी गए थे, अशोक वाटिका उजाड़ दी, फिर लंका दहन कर दिया, तो बताना तो फर्ज होता है। आपको पता ही नहीं आपका कितना नुकसान हुआ है। आज खैर मरियम नवाज ने जो है इस चीज को स्वीकार कर लिया कि पंजाब प्रोविंस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ से कंफर्मेशन लोग मानते नहीं है तो वहां से लेना पड़ता है। ये इमरान खान नियाजी की बहन ने भी मान लिया कि हम हार गए, और भारत ने इस एस्केलेशन में, जिसे वो हम युद्ध भी नहीं कहते हैं, छिटपुट स्क्रफल भी नहीं कहते, एस्केलेशन कहते हैं, उसमें जो है पाकिस्तान की बहन बजा दी, तो ये तो मानना पड़ेगा। तो अब देखिए, लहरों की गोद से कोख से जन्मे पाकिस्तान को उसके परनवासे ने से इतना पहुंचना है, इतना अच्छा एग्रीमेंट करके बैठे हैं, इल्जाम कहीं ना कहीं भारत पे लगाना ही है। बाद में जाकर के अपने आकाओं को क्या मुंह दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने इतना बूत हो गया और तुम मुंह पे दही जमा के बैठे रहे। बोलना मजबूरी थी, अब बोला है। और अब मोदी सरकार भी, मैं कहूंगी, ये इतना अच्छा डॉक्यूमेंट अचानक तो सामने नहीं आ गया होगा, ठीक है। तो तैयारी वो भी करके बैठे थे, बेटा तूने कुछ बोला, और ये लो, तो सबूत हमारे सामने। और राहुल गांधी, अब जब आप पत्रकारों का जो उनसे बाइट लेने जाते हैं, ये उनका फर्ज है कि अगर वो उनकी गोदी में खेलने वाले पत्रकार नहीं है, तो फिर राहुल गांधी से पूछे कि 91 में ऐसे ही ये हरकत क्यों की थी, 94 में आपने इसको रजिस्टर भी कराया, मतलब ये ऐसा नहीं कि करके बैठ गया, आपने इसको प्रॉपरली रजिस्टर कराया, इंटरनेशनल फोरम पे दिखाया, सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच दिख रही है, आपने वहां पर क्यों बोला कि हम सब चीजें। देखिए, जब हमने एयर स्ट्राइक की तो हमारे प्लेन्स इंदौर से उड़े थे, इसी कारण जो है पठानकोट जम्मू से नहीं उड़ पाए, मिड एयर उनकी रिफ्यूलिंग हुई और उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक की है। तो ये कंडीशंस जो है, भारत चीन से कराए आप कि हम वहां पे हथियार यूज नहीं करेंगे, इनसे कर ली क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ जंगें हो चुकी थी कि हम आपको सब कुछ पहले से बता देंगे ताकि आप सारी रिकॉर्डिंग कर लें, आपको सब कुछ पता हो। अ, ठीक है, वैसे भी हमारी नोटों की एक वो क्या कहते हैं, साचा उनके पास था, नोटबंदी हमने की थी, कंगाल पाकिस्तान हो गया था। तो ये बिल्कुल। चीजें देखने वाली अल्टीमेटली बात होती है कि सारे का सरकार मोदी की है, घोटाले आज भी कांग्रेस के निकल रहे हैं। जी। ये बड़ी बात आपने कही कि सरकार भले मोदी की है, घोटाले आज भी कांग्रेस के निकल रहे हैं, और ये उस कव्वाली का बिल्कुल उल्टा कव्वाली में जवाब है जो ये कहते हैं। और ये एक जुमला चलता है कि साहब सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। दर्शकों, पलट के कहिए, सरकार भले हमारी है, घोटाले आज भी तुम्हारे हैं। जो भारत के मुंह पर कलंक पोते कांग्रेस ने, वो आज भी बरकरार हैं और वो खोद के निकाले जा रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब तब ये कहा जाता है कि किसी तीसरे को, और ट्रंप को लेके बड़बोला ट्रंप जिस तरीके से ट्वीट कर बैठे, और उसके बाद वो वहां से यू टर्न लिए, कहा गया कि अमेरिका कहां से आ गया। अरे साहब, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कांग्रेस की सरकार ने समझौता कर रखा था कि एक दूसरे की डिप्लॉयमेंट जो मिलिट्री की होगी, पोजिशनिंग जो होगी, मूवमेंट जो होगी, वो सब साझा करेंगे। नीचे फ्रेंच क्या कर रहा है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में क्यों है, रजिस्टर्ड आपने 94 में कहाँ कराया, इस पर भी हम होमवर्क करेंगे। और दर्शकों, इस पर ध्यान दीजिए। एक सवाल और अब मंजरी जी, ये खतरनाक इरादे कांग्रेस के, हालांकि दर्शकों देखिए, हम जिम्मेदारी के साथ आपको एक चीज और शेयर करते हैं। चूंकि भले असलहा वो परमाणु वाला अमेरिका का ही है, केवल चौकीदार है पाकिस्तान। यही वजह थी कि जब हम उन ट्रम्प चचा की खलबली मची और अमेरिका किस तरीके से उड़ के वहां पर सामने आ गया, क्योंकि माल तो अमेरिका का है, वहां पर जो कुछ भी न्यूक्लियर है वो तो चपरासी है, चौकीदार है पाकिस्तान, इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन एक एकॉर्ड ये भी है, और ये एकॉर्ड जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं, अगर आपस में उनका क्लैश होता है या ऐसे कोई इतिहास है कि उनकी लड़ाइयां चलती हैं, तो ये इंटरनेशनल एक एकॉर्ड है कि दो परमाणु संपन्न देश आपस में एक दूसरे से
शेयर करते हैं कि एटलीस्ट उनके परमाणु जो अस्त्र हैं उनके ठिकाने कहाँ हैं। हालांकि एग्जैक्ट नहीं, ये नहीं कि जीआई टैगिंग करके बताते हैं भैया कि यहाँ है, एक लमसम एरिया बता देते हैं, 2 4 5 जिले 8 जिले का, कि भाई देखो यहाँ हमारा परमाणु डिप्लॉयमेंट है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि दुश्मनी या युद्ध की स्थिति में अगर दोनों देश, दोनों पार्टी, जैसे भारत पाकिस्तान, दोनों अगर परमाणु असलहे रखते हैं, परमाणु हथियार अगर रखते हैं, तो गलती से कहीं एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर कोई अटैक न हो जाए, मात्र इसके लिए। लेकिन 91 और 94 में रजिस्टर्ड और न जाने फ्रेंच लैंग्वेज में क्यों नीचे टाइटल में दिया हुआ है, ये अब सवाल खड़ा होता है कि आपने तो मिलिट्री और आर्म्स और अम्यूनिशन और एक्सरसाइज डिप्लॉयमेंट ये सब कुछ साझा करने का सोचा था साहब, और ये अकॉर्ड है। इस अकॉर्ड की वर्तमान स्थिति वैसे ये है कि अब इसको सस्पेंड किया जा चुका है, और इसको अभी नहीं सस्पेंड किया बल्कि इसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई, परमाणु परीक्षण जब हुआ, उसके बाद इसको वहीं पर खत्म किया गया था। ये 2000 से 2004 के बीच में हुआ। लेकिन कांग्रेस ने ये क्यों किया, इसका जवाब कांग्रेस से पूछना बनता है कि नहीं मंजरी जी? कांग्रेस इस पे कभी आएगी नहीं। जितने पत्रकार हैं वो उन्हीं की गोदी में खेले हुए हैं। कोई भी जाके राहुल गांधी से ये नहीं पूछेंगे, सोनिया गांधी से ये पूछेंगे आप पास्ता कब बनाती हैं। तो कांग्रेस जवाब तब देगी ना जब उससे कोई पूछेंगे। अब अर्नब जैसे लोगों को आने नहीं देते, अपने ही बच्चे बैठालते हैं जो राहुल गांधी की फेवरेट डिश, फेवरेट कलर और फेवरेट बिस्किट पूछ करके वहां पर जो भी पप्पू मूत्र प्रपासु हम लोग कहते थे ना, ट्रिपल पी, तो वो बन करके आ जाते हैं अपना आराम से। काम चल रहा है कांग्रेस का, उनसे कोई सवाल करने वाला भारत में है ही नहीं। आपने कांग्रेस नरेश एक टर्म उनके लिए कॉइन किया था जो मुझे बहुत पसंद आया। कांग्रेस नरेश इस समय आराम से घूम रहा है, उनको कोई पूछेगा नहीं। जवाब क्या देगी कांग्रेस? तो बेशर्मी से अपना राज्य वो मानती है। वो पूरी, मतलब अगर ये सोच लीजिए उस समय सरदार पटेल जीते थे, नेहरू अगर वैसे भी अगर उनको चांस मिला था सेकंड पोजीशन ले लेते तो भारत पाक आज एक होता। तो अब इस तरह से जो है आपने एक अलग देश बनाया, उसको रुपया दिया, उसको पैसा दिया, उसको पाला पोसा, अपने सामान लाके खड़ा किया। गलती से सैम मानेकशॉ ने उसके 2 टुकड़े कर दिए तो आपने उसको सजा दी, सेना को सजा दी और इस तरह के अकॉर्ड साइन किए। आप चीन की सरहद पे भी तो साइन करके आए थे कि हम कोई असला यूज नहीं कर सकते। तो आज हम डंडे से लड़ रहे हैं वहां पे चीन की सेना से, और वो उस पे बार्ब्ड वायर्स लेके आ रही है। अभी तो खोलिए, बांग्लादेश से क्या समझौता करके आए हैं ये प्रभु। तो कांग्रेसियों की अभी तो पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई है। तो आप देखिए किस बिल्कुल। किस देश से आ, अमेरिका हर बार कूद के चला आता है। कोई कराया हो समझौता अमेरिका के साथ भी कि वो उछलता कूदता काहे चला आता है बार बार। तो देखना पड़ेगा कि भारत को कहाँ कहाँ कितनी जगह पर ये घुटने टिकाया है, और मौका मौका किस तरीके से हमको सारे अकॉर्ड्स वो करने। पब्लिक डोमेन में तो आज भी नहीं है कि आपने चीन से क्या साइन किया था। बस एक फोटो है जिसको लेके हम घूम रहे हैं, और रात को ये छुप छुप के चीन की एम्बेसी भी जाते तो वो तो बात अलग है, चीनी बेशरम है जो फोटो रिलीज कर देते हैं। वरना ये और बिल्कुल इनकी ठीक बात है। बहनियां दोनों होके आए थे। तो देखिए, इस तरह भारत के जो भी दुश्मन हैं, भारत के खिलाफ जो भी बाहरी दुश्मन है, उनके साथ राहुल गांधी की कहीं मीटिंग, कहीं सेटिंग निकल के आ जाती है। आप बांग्लादेश के यूनुस को देख लीजिए, उनके साथ समझ में आ जाता है। आसिम मुनीर के साथ स्पष्ट रूप से इस समय सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आप आसिम मुनीर से कब मिले थे और कहाँ मिले थे, क्या बात हुई थी? लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को अपने पाप पता है, इसीलिए एक आदमी ऐसा होता है ना, कि अब मैं वो उदाहरण देना नहीं चाहता हूं। अगर चलती हुई कार में 4 आदमी बैठे हैं और किसी एक ने बदबू फैलाई, तो सबसे पहले वही आदमी कहता है जरा खिड़की का शीशा उतार दे भाई। राहुल गांधी कहीं वही हरकत तो नहीं कर रहे, उनको पता है, उनको ये भी साथ में पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनके किसी पाप को छुपने नहीं देगी, और धीरे धीरे करके वो सारे पाप बाहर आएंगे, जैसे ये पाप बाहर आ गया। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ पॉलिटिकल लाभ और एक तरफ शातिरपना, झूठ, फरेब, लफाजी करना, दूसरी तरफ इन्हें पता है कि इनके नीचे की जमीन कितनी पिलपिली है, इसलिए चोर ज्यादा चिल्लाता है और ऊंची आवाज में चिल्लाता है।
जो चिल्ला रहा है, क्योंकि देखिए, अगर मैं पुराने पे जाऊँ, सॉरी मैं अपने आप को जाने से रोक नहीं पा रही। कोको आइलैंड नेहरू जी ने दिया, काबो वैली नेहरू जी ने दी, तिब्बत नेहरू ने दिया, 200 नॉटिकल माइल तक हिंद महासागर में अपने आप को नेहरू ने किया। आपको जो है काफी हद तक सारी चीजें गिफ्ट में मिली होती। यूएनएससी की सीट आपने चाइना को दी। तो वो तो दानवीर कर्ण के छठी औलाद बन करके जन्मे थे और सारी चीजें जो है दान कर रहे थे। उस परंपरा में उनका पन्नवासा कैसे पीछे रह जाए। वैसे भी वो विदेशी बहू आजकल फिर से आ रहा है, निकल के आ रहा है कि अब इनकी इंक्वायरी शायद इस बात पे भी शुरू होगी कि जो भारत से एंटी बाहर गए हैं उसमें क्या भूमिकाएं हैं। आप ये सोचिए, भारत की बेटियां दुबई में जाके गायब हो जाती हैं और कोई इंक्वायर नहीं करता है, क्योंकि ये तो फॉर पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रही हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि वो पासपोर्ट धारक कभी वापस नहीं आया। तो बहुत सारे घोटाले आप खोदते जाइए और वो निकलते जाएंगे। कांग्रेस बिल्कुल के अब पता नहीं कब भरेगा और कब उस पे कार्यवाही होगी। बिल्कुल ठीक बात है। आज और मुझे तक यहाँ याद आता है मंजरी जी, जब अपने पहले टर्म में प्रधानमंत्री ने 2.5 या 3 साल का जब कार्यकाल बिता लिया, तो उन्होंने संसद में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हम अभी हमारा समय बीत रहा है। उन्होंने फाइनेंशियल छेदों के बारे में छेद शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी वो हाउस में बैठी थी, मुझे अब भी याद है। वो क्लिपिंग भी होगी दर्शकों, अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा भी, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा था ऑन रिकॉर्ड सदन में कि हमारा इतना समय तो छेद भरने में चला जा रहा है, और हमारी ये भी पूरी तैयारी है कि एक एक छेद हम बंद करेंगे, और तमाम छेद बंद किए, ताकि चाहे वो आर्थिक छेद हो, चाहे इस तरह की चीजें हो, चाहे सेना के हो। 11 साल में सेना ने किस लेवल पर तैयारी करके रखी थी, ये नहीं पता लगने दिया। नोटबंदी जब किया तो नोट छपके तैयार थे, ये नहीं पता लगने दिया। वरना भारत में 26/11 के जवाब में जब हमारी आर्मी कार्रवाई के लिए तैयार थी, तो वो पब्लिक डोमेन में खुद जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, जिस सैन्य अधिकारी ने, उनका कहा हुआ है कि हम दिल्ली में प्रेजेंटेशन देके आए और घंटों भीतर पाकिस्तान को पता लग गया कि हमारी क्या प्लानिंग है, और पाकिस्तान ने वहां वहां उन पॉइंट्स पर अपनी सेना को डिप्लॉय कर दिया। आखिर कौन था वो टॉप जासूस पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान को जाके ये सब कुछ बता दिया था। और यहां भी राहुल गांधी जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कि कांग्रेस जिस तरह से बिहेव कर रही है, तो एक सवाल और बनता है, जरा सा पूछ लेना आपसे। और जनता, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर 11 साल हो गया, ये घड़ा आखिर भरता क्यों नहीं? कई बार तो ऐसा लगता है कि मोदी जी आप आगे बढ़ो ना, अब तो करो। हमको सिर्फ रखना है, एक हम आम नहीं है, हिंदू जनता आम नहीं है। दूसरा, आपने 370 के केस में देखा था, ABCDE, डी को गायब किया, ई को डी बना दिया। तो इस तरीके से तो आपने अपने ट्रैक्स कवर किए। मतलब खोजते रह जाओगे गड्ढे कहाँ कहाँ है। जब आप कोई नया काम करने चले तब आपको एक गड्ढा समझ में आता है और आपको फिर उसको वो करना पड़ता है। ना सिर्फ गड्ढे किए हैं, वो गड्ढे छुपाए भी हैं। अब आप एक देखिए, हमारा एनएसए पाकिस्तान के एनएसए के साथ एक बुक पब्लिश करता है। तो कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। हमारा एक प्रधानमंत्री मूड में आता, पाकिस्तानी को बता देता कि आपके यहाँ तो हमारे एसेट्स सारे खत्म हो जाते हैं। मतलब मूर्खताओं की आप ये कहिए, कंपटीशन था कि मुझसे मुझसे ज्यादा मूर्ख। इस तरीके के लोगों को हमने लोकतंत्र के नाम पर जो है सत्ता में बैठा करके रखा। आज उनसे बिल्कुल पूछ के जाओ तो गंदी गंदी गालियां दे करके वो लोग निकाल देते हैं। ये गड्ढे कितने और हैं और कहाँ कहाँ है, ये ढूंढना बाकी है। चेपी लगाना बंद करना तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर कहती हूँ, लोकतंत्र के नाम पर भारत को जिस तरह का धोखा दिया गया, मैं राजतंत्र की मांग बार बार इसीलिए करती हूँ। कम से कम तब जो है गर्दन काट करके अलग कर दिया जाता और एक राजाज्ञा से ये सारे गड्ढे भर जाते। लेकिन अब स्विट्जरलैंड में भी तो करके आए थे कि 1990 से पहले की कोई फाइल आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक तो ये बात। अपने टैक्स दुनिया भर में कवर करके आए हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने टैक्स हेवन्स में इन्वेस्ट किया है, भारत के पैसे बाहर भेजे हो, और आप उसको बैक डेट में जाके इंक्वायरी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो क्या थी, बोफोर्स में नहीं हुआ है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसलिए हुआ है कि हमारे
पाप आप किसी को दिखा नहीं सकते। लगा नहीं सकते, बिल्कुल ठीक बात है। और कहते हैं ना कि देश को लूटना जिस खानदान ने शुरू किया, उस खानदान ने, जैसे होता है ना कि आपको फिर आप स्किल्ड होते जाते हैं एक समय के बाद, आपको अनुभव होता जाता है और आपको पता होता है कि कितने शातिर इंतजाम आप कर सकते हैं जिससे आप बचते रहें। लेकिन एक चीज है, घड़ा तो भरता है और घड़ा भरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो अपनी गति को निश्चित पहुंचेंगे। और दर्शकों, गूगल करिए, तलाशिए, हम कहीं कंदरा से जाके निकाल के नहीं लाए, पढ़ने की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है। हमने एक शुरुआत किया है। आप कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में आज प्रारब्ध आपके लिए मुखबिरी कर रहा है, अपने देशवासियों के लिए मुखबिरी कर रहा है और यहाँ शान से हम कहेंगे, गर्व से हम कहेंगे, जी हाँ, कांग्रेस के एक-एक पाप की मुखबिरी हम करते रहेंगे। एक ये मुखबिरी और आपके सामने। हमें उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स तलाशेंगे, पब्लिक डोमेन में हैं, हमें भी वहीं से मिले और खुद अन्वेषण करेंगे। जैसे कहा जाता है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी, तो मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आप हमारे वीडियो को केवल एक बहाना मानिए, एक मुखबिरी मानिए, खुद तलाशिए और तब आपको पता चलेंगे कि कांग्रेस ने कितने खतरनाक काम इस देश में कर रखा है। और राहुल गांधी आज जयशंकर साहब पर मुखबिरी का आरोप लगाने का पाखंड, और इनका इकोसिस्टम पाखंड हो रहा है। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।